मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज स्पेन से 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, जो आपको इंडियन पाकिस्तान एशियंस को जस्ट 24 आवर्स में मिल सकता है। एक दिन में आपको वीज़ा मिल सकता है विजिट। और इस मुल्क में स्पेनिश चलती है और लोकल लैंग्वेज चलती है। और इस कंट्री के साथ स्पेन के अलावा पोर्तुगल भी लगता है, मगर ऑब्वियसली आपको पोर्चुगल के लिए, स्पेन के लिए शेंगन वीज़े की रिक्वायरमेंट होती है इंडियन पाकिस्तानीज़ को। इस कंट्री का नाम है मोरक्को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है जहाँ पर आप जस्ट विजिट वीज़े में जा सकते हैं। कि आपको इसके लिए कोई लंबी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है तो आप मोरक्को में जा सकते हैं। स्पेन की एक सिटी है मलेला, और मलेला सिटी से मोरक्को जो है, इनका बॉर्डर जो है वो कनेक्टेड है, कोई समुंदर इनके बीच में नहीं है। आप मलाला सिटी से आप मोरक्को जो है बाय रोड भी जा सकते हैं अगर आपके पास वीज़ा है। मीन्स कि आप स्पेन में जा सकते हैं। ये स्पेन की टेरिटरी है, ऑब्वियसली इसके लिए आपको शेंगन वीज़े की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं बात करूँगा कि आपको किस तरीके से ई वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आप लोग कैसे जो इंडियन पाकिस्तान नेशनल इसका ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी क्या फीसेज़ हैं, सारा मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा जो आप लोगों को बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। क्योंकि हमें शेंगन की कंट्रीज़ के हवाले से अपॉइंटमेंट के बहुत से इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इस ई वीज़े का जो प्रोसेस टाइम है वो ये कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और एक्सप्रेस एंट्री की जो फ़ी ज़्यादा होने की वजह से विदिन 24 आवर्स आपको ये वीज़ा मिलता है। और अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मोरक्को का, तो आपको तकरीबन कोई विदिन लाइक 72 आवर्स में आपको वो मिलता है। मीन्स के 3 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा मिलता है। इंडियन रुपीज़ में 8,850 रुपये फ़ीस है, और पाकिस्तानी में रुपीज़ में अराउंड लाइक 6,000 इसकी जो है वो फ़ी है। स्टिकर वीज़ा की भी फ़ीस सेम है और ई वीज़ा की भी फ़ीस सेम है। ऑब्वियसली अगर आप अपने पासपोर्ट को थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो तो आप स्टिकर वीज़ा लगाएं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको इस वीज़े को हासिल करने के लिए कोई लंबी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको जॉब लेटर की डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बिजनेस लेटर की डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और उसका जो मिनिमम बैलेंस हो आपका जो अकाउंट का, वो 72 यूरोस आपका हो पर डे का बैलेंस। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जाना चाहते हैं 5 डेज़ के लिए, तो अराउंड लाइक 350 यूरोज़ आपके बैंक के ओपनिंग अकाउंट में होने चाहिए। मीन्स के क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका होना चाहिए। कोई आपको इसमें कोई बिजनेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अपने एम्प्लॉय प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अकोमोडेशन, अपनी टिकट लगा के आप अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे। इन सारी डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करने के बाद अगर आप स्टैंडर्ड वीज़े में जाते हैं तो आपको विदिन 72 आवर्स वीज़ा मिलेगा, और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री करेंगे तो आपको विदिन अ डे मिलेगा। तो अब इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली है कि ये जो वीज़ा है, ई वीज़ा, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उन इंडियन पाकिस्तानीज़ के लिए, उन पाकिस्तानीज़ के लिए है जिनके पास जीसीसी का अकामा है या वर्क वीज़ा है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके पास सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर का आपके पास अकामा या वर्क परमिट होना चाहिए, तो फिर आप ई वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब आपके पास अगर ई वीज़ा नहीं है, पाकिस्तानीज़ के पास सऊदीया, यूएई का, जीसीसी का कोई वर्क परमिट या कामा नहीं है, तो फिर आपके लिए थोड़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी सारी आपको मज़ीद करके आपको उनकी एम्बेसीज़ में डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। मीन्स कि आपके पास ई वीज़ा की ऑप्शन नहीं है। आप अपना पासपोर्ट, अपने बिजनेस प्रूफ, अपने जॉब सैलरी, आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, पासपोर्ट साइज पिक्चर, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप जो हैं वो सबमिट करवाएंगे। आपका कराची कॉन्सुलेट है, और जो मोरक्को की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पर आप जाकर अपनी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको 3 वीक्स के अंदर जो है वो आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। आपको पासपोर्ट, कवर लेटर, आपके बेसिक जो भी आपके सैलरी या बिजनेस प्रूफ, जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी में सबमिट करवाएंगे, इनकी फीसेस पे करेंगे, और आपको मोरक्को का वीज़ा मिल सकेगा। मोरक्को का वीज़ा मिलने के आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि आपके लिए फ़र्दर ट्रैवल करना यूरोप में बहुत ही आसान होता है। और ये एक बहुत ही टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन है, और ये आपको यूरोप का एक फीलर देती है। ये जो कंट्री है, ऑन द अदर साइड आपको यहाँ पर एक अफ्रीकन टच भी देखने को मिलता है, और ये अच्छा कंट्री है। आप जो लोग भी मोरक्को जाना चाहते हैं, किसी भी हवाले से फर्दर कोई सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए मोरक्को एक बड़ी एक सूटेबल डेस्टिनेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपके लिए ये जो आज सारी इन्फॉर्मेशन है ये फ्रूटफुल साबित हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।